दजाल किस महल से झांक कर मदीने को देखेगा और दजाल किस मकाम पर खैमा जन होगा, इन सवालात के जवाब जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दजाल की आमद पर इतनी कसीर तादाद में वीडियोस बन चुकी हैं कि अब मजीद दजाल का तारुफ कराने की जरूरत नहीं, लिहाजा बगैर तफसीलात में पढ़े मदीनतुल मुनव्वरा में इसके दाखिले पर बात करते हैं कि जब वो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचेगा तो अपने साथियों के साथ एक मकाम से जो जबले हबशी पर वाक़े है और मदीने में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, उस पर चढ़कर मदीना मुनव्वरा को हसरत भरी निगाहों से देखेगा। जब आप ओहद की ज़ियारत पर जाएं तो ये पहाड़ ओहद के मैदान से नजर आता है और इसकी बड़ी पहचान ये है कि इस पर सऊदी बादशाहों ने पहले से ही दजाल के लिए महल बनाया हुआ है। कहा जाता है कि यह महल सऊदी हुकूमत की जानिब से बनाया गया है। जब इस महल की तामीर शुरू हुई तो कई उलमाए कराम और दीगर आम हुकूमती अफराद की जानिब से इस महल की तामीर की शदीद मुखालफत की गई और हर तरफ से कहा गया कि इस महल की तामीर रोकी जाए, लेकिन सऊदी हुकूमत ने हर मुखालफत को पसे पुष्ट डालकर महल तामीर कर दिया, जिसके बाद से अब तक ये महल वीरान पड़ा है और कोई भी शख्स इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। और कहा जाता है कि इस महल में एक पैड भी मौजूद है, जबकि जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होने के अलावा रात के अंधेरे में भी यह महल दिन की तरह रोशन नजर आता है, लेकिन यहाँ कोई आबाद नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अलामात को देखते हुए यहाँ के मकामी लोग भी इस महल को दजाल का महल कहते हैं और इसकी निशानियां और अहादीस मुबारका से इस बात में कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि यही वो दजाली मकाम है जहां से दजाल मदीने पर हमले की तैयारी करेगा। यहाँ एक सवाल यह भी पैदा होता है कि दजाल से मुतल्लिक अहादीस में मक्का मुकरमा के मुतल्लिक कोई इशारा क्यों नहीं मिलता और मदीना मुनव्वरा में ही दजाल क्यों जाने की कोशिश करेगा। तो इस हवाले से कहा जाता है कि यहूदी लाबी ये अकीदा रखती है कि मदीना मुनव्वरा किसी जमाने में उनकी बस्ती थी जो कि इस्लाम के आने के बाद इनसे छिन गई, इसलिए वो चाहेंगे कि मदीना मुनव्वरा पर हमला करके यहाँ कब्जा किया जाए और दोबारा आबाद हुआ जाए। इसलिए वो मक्का मुकरमा का रुख नहीं करेंगे और मदीना मुनव्वरा कोई अपने मिशन का हिस्सा बनाएंगे, जिसकी तैयारियां इसी मकाम यानी जबले हबशी पर होंगी। नाज़रीन ग्रामी, आज से कुछ अरसा कबल तक यही समझा जाता था कि जबले हबशी भी हरम मदीना में शामिल है, लेकिन उलमाए कराम ने इस बात की तरदीद की और बताया कि अगर ये मकाम हरम मदीना में शामिल होता तो इस पर दजाल कभी भी चढ़ नहीं सकता था, इसलिए इसे हरम मदीना का हिस्सा तस्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि दजाल इस पहाड़ पर चढ़ेगा और वहां से ही दजाल को मस्जिद नबवी नजर आएगी, जिसकी तरफ वो इंतहाई बेबसी से इशारा करके अपने साथियों से कहेगा कि यही है वो सफेद महल जिसे तुम अहमद की मस्जिद कहते हो, तो उसके साथ ही जवाब में हां कहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, दजाल उस मकाम पर खड़ा होकर हसरत से मस्जिद को देखता रहेगा, लेकिन उस पहाड़ से आगे ना जा सकेगा, यहां तक कि वो मदीना के 7 दाखिली रास्तों से अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा। और याद रहे कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा की जानिब जाने वाली या वहां से निकलने वाली 7 बड़ी शाहराहें या सड़कें बन चुकी हैं और यही वो शाहराहें और सड़कें होंगी जिनसे दजाल अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, अलबत्ता दाखिल ना हो पाएगा, क्योंकि रिवायात में आता है कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दजाल मदीने के 7 दरवाजों से मदीने में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इन तमाम कोशिशों में नाकाम होगा, क्योंकि हर रास्ते पर इसे 2 फरिश्ते निगहबान की सूरत में मिलेंगे, जिसकी वजह से वो नामुराद हो जाएगा और दजाल वहां से भाग खड़ा होगा। फिर इसके बाद मदीना की मगरबी सरजमीन अल जरफ में खैमा जन होगा। इस दौरान मदीनातुल मुनव्वरा की जमीन 3 मरतबा अल्लाह के हुक्म से हिलाई जाएगी, यानी जल्जले की सी सूरत पैदा होगी, जिसके नतीजे में मदीने में बसने वाले तमाम मुनाफिक भाग खड़े होंगे और पूरे मदीने में सिर्फ बाईमान लोग ही रह जाएंगे। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में जहां दजाल के मदीना में दाखिल ना हो सकने की खबर मिल रही है,